अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। टुडे आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ और बहुत एक्साइटेड हो रही हूँ क्योंकि मैंने टीमू से ऑनलाइन शॉपिंग की थी बेटी के साथ मिलकर और बड़ी इकोनॉमिकल शॉपिंग हुई। और इसके बाद जनाब आप देखेंगे मेरे हस्बैंड अनबॉक्सिंग कर रहे हैं मेरे मोबाइल की S22 प्लस सैमसंग का मोबाइल है। और जब ये सब कुछ हो जाएगा तो हम मेरे साथ आप सब चलेंगे टूर पर फ्रॉम मज़ामिया टू रियाद और हम सऊदी अरब का बहुत खूबसूरत मॉल अलकसर मॉल को विज़िट करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज आपके साथ जो शेयर करना है व्लॉग में वो आपको मैं इंट्रोडक्शन में बता चुकी हूँ। मेरी बेटी ने आर्ट्स का कुछ सामान जो है वो मंगवाना था और वो ऐप्स ढूंढती रहती है जहाँ उसको मुनासिब प्राइस में और काफ़ी सारी चीज़ें मिल जाए थोड़े पैसों में। तो उसने टीमू ऐप को एक्सप्लोर किया अपने सामान के लिए और जो कुछ उसे चाहिए था सब कुछ वहाँ मौजूद था। लेकिन उनकी डिलीवरी के लिए 100 रियाल या 97 रियाल होने ज़रूरी है कि इतना ऑर्डर करेंगे तो फ्री डिलीवरी होगी। उसके लिए उसने मुझे शामिल कर लिया कि आपको क्या चाहिए। तो मुझे तो क्या चाहिए, मुझे तो अपनी नवासियों के लिए कुछ चाहिए होता है। बड़ी नवासी के लिए मैंने ये फ़्रॉक ऑर्डर किया था। आपने मुझे बताना है आपको कैसा लगा। बहुत मुनासिब कीमत में है यार। यही फ़्रॉक्स शॉप्स पे हम जाते हैं, मॉल्स में और दुकानों पे जाते हैं तो इस कदर महंगे मिलते हैं। इसके अलावा पिन्स वगैरह और कुछ हेयर बैंड्स मैंने ऑर्डर कर लिए तो इसका 100 रियाल का जो है वो पैकेज पूरा हो गया। कुछ सामान इसका है जो वो खोल कर नहीं दिखा रही, कह रही थी मैं अपने व्लॉग में दिखाऊंगी। बहरहाल मैंने कहा मैं भी अपने बहनों के साथ शेयर करूंगी जो आपने लिया है। खैर जनाब देख लें, अगर आपको समझ आ रही है तो ये सारी हाइलाइटर्स हैं, ब्रशेज़ हैं, पेंट्स हैं, ये पिन्स हैं। ये मैंने खोली नहीं है, दूसरी साइड पे स्टिकर लगा हुआ था, बैक साइड से आपको दिखा रही हूँ और ये फ्रंट से आप देख लें। ये भी बहुत प्यारी पिन्स हैं। आपको कैसी लगी फीडबैक ज़रूर दिया करें। जो लोग मेरा व्लॉग देखते हैं उनको बताना चाहिए कि उनको मेरा व्लॉग कैसा लगा है। और अगर पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दिया करें और अच्छा सा कमेंट भी कर दिया करें, बहुत इनकरेजमेंट होती है। और अगर आप लोग नहीं करते तो जाहिर है कि डिसपॉइंटमेंट भी होती है। अल्लाह पर खैर भरोसा होता है, इसी भरोसे पे रोज़ एक माशाल्लाह एक दिन छोड़ के एक व्लॉग में अपलोड कर देती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन ये है कि जो लोग जितने भी देखते हैं उनमें से कुछ भी कमेंट नहीं करते। बहुत कम लोग हैं जो कमेंट करते हैं। बस मेरी एक दो फ्रेंड्स बन गई हैं ऑनलाइन इसी यूट्यूब के थ्रू जो मुझे कमेंट करती हैं और मैं उनको जवाब देती हूँ और वाकई एक दिली ताल्लुक़ कायम हो जाता है जो आपके साथ राब्ते में रहता है। ये देख लें जनाब, ये सामान जो है इतना सारा, अगर हम 5.75 रियाल वाली शॉप से भी लें तो एक तो उनका क्वालिटी बहुत लो होती है, अगर क्वालिटी अच्छी भी हो तो वो इनसे बहुत महंगा पड़ता है। जितना सामान इसने मंगवाया था अगर हम वैसे ख़रीदते तो हमें बहुत एक्सपेंसिव पड़ता। ये 100 रियाल में फ़्रॉक भी आ गया, पिन्स भी आ गई, क्लिप्स भी आ गए और साथ इसका सारा सामान आ गया। और ये इसका आर्ट्स रूम है प्लस बेडरूम जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। माशाल्लाह देख ले, लगता है ना आर्ट्स की दीवानी है मेरी बच्ची। और ये जनाब नीचे इनका फ़ोन बजा है, बग़ैर बताए भागे हैं नीचे और ये डब्बा सा उठाकर आ गए हैं। खैर मुझे तो पता था, हमने ऑर्डर किया हुआ था मेरे लिए मोबाइल, क्योंकि मेरा पिछला मोबाइल जो था उसका कैमरा इतना अच्छा काम नहीं कर रहा था, रिकॉर्डिंग भी सही नहीं हो रही थी। तो अल्लाह ऐसा हस्बैंड सबको दे कि जो समझते हैं कि मुझे क्या मसला है, क्या तकलीफ़ है और मान भी अल्हम्दुलिल्लाह जाते हैं। और ये जनाब मोबाइल उन्होंने फिर ऑर्डर किया, दोनों बाप बेटी ने मिलकर अच्छा खासे सर्च की कि कौन सा मोबाइल अम्मा के लिए बेहतर होगा, जो मतलब व्लॉग बनाने में भी और शूटिंग करने में भी, फ़ोटोज़ लेने में भी और रिकॉर्डिंग में भी। तो इन लोगों को इसका कैमरा सबसे ज़्यादा अच्छा लगा था S22 प्लस सैमसंग का। तो ये हमने ऑर्डर कर दिया, अमेज़ोन से ही किया था और माशाल्लाह 2 दिन में मोबाइल हमारे घर पहुंच गया। पीछे से ये वाइट कलर का है। अब आप कहेंगे वाइट क्यों लिया है, शायद ना भी कहें लेकिन मुझे लगता है कोई पूछ भी सकता है। तो वाइट इसलिए लिया कि ब्लैक के 400 रियाल ज़्यादा लग रहे थे। अंदाज़ा करें वही चीज़ सिर्फ ब्लैक कलर में आपको 400 रियाल में
एक्स्ट्रा देने पड़ रहे थे। और अगर यही आप वाइट में लेते हैं तो 400 रियाल आपको कम पड़ मतलब कम देने पड़ने थे। तो मैंने कहा अगर मुझे ज़्यादा शौक़ है तो मैं इसके ऊपर ब्लैक कवर चढ़ा लूँगी जो कि 25-30 रियाल का आ जाएगा, जिसके लिए मैं 400 रियाल स्पेंड करूँ। उन्होंने खैर मुझसे पूछ के ही ऑर्डर किया था। और ये साथ इसके आया है इसका बैक कवर। फ्रंट इसका जो है वो कवर नहीं है, इसकी कोई प्रोटेक्टेड शीट नहीं लगी हुई, सिर्फ प्लास्टिक का कवर लगा हुआ था। मतलब जो प्लास्टिक का वैसे कवर होता है नए मोबाइल पर। और पिछला वाला जो है वो माशाल्लाह आपको मैंने दिखा दिया है। ये सब करने के बाद और खाना खाने के बाद हम लोग निकले हैं बाहर। और सबसे पहले आपको पता है लाइट्स ऑफ करना और दरवाज़े को लॉक लगाना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अगर आप लगाना भूल भी जाएं तो आपको कोई ख़तरा नहीं है। ये यहाँ की सिक्योरिटी का हाल है माशाल्लाह। और ये खाना है जो हम हर दफ़ा बाहर जाते हैं तो बेटी जो है वो बिल्लियों के लिए खाना लेकर जाती है। पहले बिल्डिंग पर में रखती थी तो अब इसको मना कर दिया गया कि बिल्डिंग के अंदर नहीं रखना, बिल्लियाँ फैला देती हैं। तो इसको हम अब बाहर रखते हैं और अल्लाह का नाम लेकर हम निकल पड़े हैं रियाद की तरफ। ज़ाहिर है मज़ामिया से हम कहीं और तो जा नहीं सकते और जाना भी चाहें तो नहीं जा सकते। मैं तो खैर बहुत जाना चाहती हूँ कि घूमूं फिरूं, लेकिन ज़ाहिर है रूटीन ऐसी होती है, छुट्टी नहीं मिलती। जितना टाइम होता है इसलिए हमारी जो दौड़ होती है वो रियाद तक होती है और वो भी रियाद के मॉल्स तक। बड़ा खूबसूरत सा आजकल मौसम हुआ है शाम का वक्त। दे ऐसा लगता है जैसे सर्दियों की शामें शुरू हो गई हैं, उदास और गमगीन और पता नहीं कैसी डिप्रेशन वाली, आई थिंक सो। मुझे लगता है, आप लोगों को लगता है कि नहीं लगता? हर बंदे की अपनी सोच अपना अंदाज़ होता है। इसलिए कि वीरानी भी इतनी होती है। जब हमारे घर से रियाद का रास्ता है, रास्ते में इतनी वीरानी, थोड़ी थोड़ी गाड़ियाँ जा रही होती हैं, ना कोई इंसान नज़र आता है ना कुछ। तो वैसे ही दिल थोड़ा सा इस मौसम में परेशान सा हो जाता है। लेकिन जैसे ही आप रियाद के अंदर दाखिल होंगे आपका सारा डिप्रेशन सब कुछ ख़त्म हो जाएगा और आपकी तवज्जो सिर्फ रश पर मरकूज़ हो जाएगी कि इस कदर रश होता है। आपको पता है वीकेंड हो या ना हो, हमारा वीकेंड पे नहीं आता जो कि जुमा हफ्ता होता है सऊदीया में। और हमें मिलता है जनाब वेडनेसडे, मंगल, बुध। तो इसलिए हम जाते हैं इस वक्त। और पहले यही सोचकर खुश होते थे कि यहाँ कौन सा इन दिनों में रश नहीं होगा और हम सुकून से अपनी मंजिल पर पहुँच जाएंगे। लेकिन रश ने तो दिमाग ख़राब किया हुआ है सारे बड़े सिटीज़ में। बाहर और भी मेरे मतलब रिश्तेदार जिन जिन मुल्कों में रहते हैं सब ने यही बताया हुआ है कि रश बहुत ज़्यादा होता है। इवन के कनाडा में तो वो उन्होंने रश के बग़ैर जो रास्ते भी बनाए हुए हैं जिसके लिए आपको अलहदा पे करना पड़ता है। आप पे करके उस सड़क पर जाते हैं और रश से बच जाते हैं। और अगर आप फ्रेश हैं, सही हैं, तो फिर आप नॉर्मल सड़क से रश बर्दाश्त करते हुए जाएं। अभी ये सिस्टम सऊदीया में शुरू नहीं हुआ तो इसलिए हम तो खैर रश से ही जाते हैं, वरना अल्लाह ना करे यहाँ शुरू हो। अगर शुरू हो गया तो मेरे हस्बैंड साहब तो पे करके ही जाया करेंगे। वो रश से बहुत घबराते हैं, मतलब टाइम भी काफ़ी लग जाता है और बहरहाल परेशान हो जाते हैं। तो इसलिए ना ही शुरू हो सऊदीया में तो बहुत अच्छा है। ये जनाब अलकसर का में हम दाखिल हो गए हैं। ये उनके अपार्टमेंट्स बने हुए हैं, काफ़ी एक्सपेंसिव इनका रेंट है, लेकिन हैं बहुत खूबसूरत। एक अच्छा सा मतलब माहौल बना हुआ है। इसी के अंदर अलकसर मॉल है, बहुत अच्छा मॉल है, जदीद मॉल है, न्यू बना हुआ है। इतना न्यू नहीं है लेकिन बहरहाल आजकल तो हर जगह हर मुल्क में ही ऐसे मॉल्स बन रहे हैं। ये कुछ इन्होंने एक्सटेंशन की थी, पिछला तो मैं कई दफ़ा अपने व्लॉग्स में दिखा चुकी हूँ। ये कुछ एक्सटेंशन हुई है जो कि आपके साथ मैं शेयर कर रही हूँ। सारी जगह सऊदी लेडीज़ काम करती हैं, गैर मुल्कियों को काम करने की इजाज़त नहीं है। मेरी बेटी ने पहले बड़ी कोशिश की कि मैं कोई जॉब वगैरह कर लूँ, लेकिन कहीं भी गैर मुल्की अलाउ नहीं है, सिर्फ सऊदीज़ अलाउ हैं। ये इंशाल्लाह कभी कानून बन गया तो काफ़ी फ़ायदा हो जाएगा बाकी सबको भी, जो गैर मुल्की काफ़ी सारे हैं यहाँ। और अगर आप वर्क परमिट पे आते हैं फिर तो आप कहीं भी काम कर सकते हैं। अगर आप कंपनी के थ्रू आते हैं फिर तो आप कोई भी काम कर सकते हैं। लेकिन इन जगहों पे मॉल्स वगैरह में मैंने गैर मुल्की बहुत कम देखे हैं सही। वो कंपनियां ही हायर करके लाती हैं या वीज़े अनाउंस करती हैं तो मुख्तलिफ़ मुल्कों में, तो फिर लोग आ जाते हैं वहाँ। जनाब अलकसर मॉल में भी एक नया मॉल अंदर खुला है, छोटा सा, छोटा तो नहीं है, मॉल के मुकाबले में छोटा है, बहुत बड़ी उन्होंने खोली है।
शॉप जिसमें लिखा तो किसी ख़ास मुल्क का नाम हुआ है, लेकिन हैं सारी 5.75 वाला सामान काफ़ी सारा वो है। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स भी है और सब कुछ है, लेकिन ये सामान जो डिस्पोजेबल है वो उसी कीमत पे वहाँ अवेलेबल है जितना 5.75 वाली शॉप्स पर होता है। मुझे कुछ डिस्पोजेबल बर्तन चाहिए थे, मैं रखती हूँ अपने पास क्योंकि कभी कोई पार्टीज़ हो जाती हैं, ज़्यादा लोग आ जाते हैं या कभी कम लोग भी हों तो मैं यूज़ कर लेती हूँ, लेकिन घर में हर वक्त अवेलेबल होने चाहिए। अब भी एक पार्टी का इरादा कर रहे हैं, इंशाल्लाह अल्लाह को मंजूर हुआ तो हो जाएगी। उसके लिए कुछ कम थी चीज़ें, वो मैं ले आई हूँ, उधर से ही मिल गई हैं, अलकसर मॉल से ही जो अंदर शॉप खुली है। और बस जनाब, यहीं तक था मेरा व्लॉग। ओके जी, अपना ख्याल रखें।